जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और फेज़ 2 की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप फेज़ 2 कैसे क्लियर करें विदाउट एनी कोचिंग के, जैसे मैंने क्लियर किया। और आज हम कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं फेज़ 2 का, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का। तो सबसे पहले जब आप एंट्री लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड है, जो आज अभी आपका वेरीफाइड हुआ एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, उस एडमिट कार्ड को एक बहुत अच्छे से आपको रखना है। या तो आप अगर अच्छे से नहीं रख रहे हो तो आप उसे नॉमिनेशन करा के रख लो, लेमिनेशन करा के उसे रख लो, क्योंकि वो एडमिट कार्ड आपके एंट्री के टाइम पे ही चेक होगा। ये जो आप फेज़ 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा उसके साथ आपका फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड चेक होगा वहीं पे। उसके बाद ही आपको एंट्री दिया जाएगा। अगर आपका ये एडमिट कार्ड हो जाएगा तो फिर आगे जाके वहाँ पे आपको हेडेक होगा और आप अपने इवेंट्स जो वहाँ पे हैं जैसे GD SRT उस पर अच्छा फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनसे आउट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि आप अपना जो अभी फेज़ 1 का एडमिट कार्ड है उसे अच्छे से अपने पास रख ले। तो उसके बाद जब एंट्री आपका हो जाएगा तो आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू जितने बंदे वहाँ पे प्रेजेंट है, जितने उन्होंने बुलाया है। हम लोगों का 60 बंदों का ग्रुप बना था। इसमें रनिंग में मुश्किल से 2 से 3 बंदे आउट हुए थे। रनिंग में बहुत कम बंदे आउट होते हैं क्योंकि रनिंग इसमें 7 मिनट है 1600 मीटर का, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके बाद फिर पुशअप्स के लिए ले जाया जाएगा। पुशअप्स करने के बाद पुशअप्स में हमारे ग्रुप में कोई भी बंदा आउट नहीं हुआ था। ये जो बंदे बोलते हैं कि आपको 5 सेकंड होल्ड 6 सेकंड होल्ड कराना है, हम लोग का तो एक भी सेकंड होल्ड नहीं हुआ था। नॉर्मल जैसे पुशअप्स हमने घर पे प्रैक्टिस किया था उससे भी ईजी पुशअप्स था वहाँ का। उसके बाद पुशअप्स के बाद हमें फिर स्क्वाट्स के लिए ले जाया गया। स्क्वाट्स हम लोगों का 20 हुआ। उसके बाद फिर सिटअप्स हुआ 10। इस सब में कोई भी एक भी बंदा, सिंगल भी बंदा आउट नहीं हुआ। रनिंग में ही जो एक दो बंदे आउट हुए थे बस। तो 58 आउट ऑफ 60 बंदे हम लोगों को फिर ले आया गया एयरफोर्स स्टेशन। फिर हम लोगों का SRT कंडक्ट हुआ। SRT में ज़्यादातर बंदे आउट हुए, लगभग 18 to 20 बंदे SRT आउट हो गए। उसके बाद SRT के बाद फिर हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया गया। तो दोनों ग्रुप जो बना था, हम लोग का 2 ग्रुप बना था रनिंग के लिए 60-60 का। उसमें टोटल 120 बंदे ग्रुप बने थे रनिंग में, जिसमें 115 का फिजिकल क्लियर हो गया था। 5 बंदे ही ऐसे थे जिनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्हें ले आया गया SRT के लिए। SRT में लगभग 30 बंदे आउट हो गए। 30 बंदे आउट होने के बाद हमारा 85 का बचा ग्रुप। 85 का ग्रुप डिस्कशन हुआ। 10 to 11 बंदे का एक ग्रुप बना। उस अकॉर्डिंग 8 या 9 कुछ ऐसा ही ग्रुप बना था ग्रुप डिस्कशन का। तो उसमें मात्र 2 to 3 बंदे ही ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए। 85 में 85 आउट ऑफ 2 या 3 बंदे ही ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए। जब हम लोग का खुद का ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जो आपको डराते हैं कि एक फुल फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश का एकदम ग्रुप डिस्कशन के लिए, आंसर राइटिंग आपका जो एकदम करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग का 11 बंदे का ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप बना था जिसमें कोई भी आउट नहीं हुआ। 11 आउट ऑफ 11 सिलेक्टेड हो गए, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। तो जब हम लोग जो थे 5-6 बंदे वही बोल रहे थे पूरा ग्रुप डिस्कशन में। फिर सर ने हम लोगों के वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने हम लोग 506 बंदे को स्टॉप कराया। जो बंदे नहीं बोल पा रहे थे, 5-6 बंदे जो ऐसे थे जो नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें बोला कि आप हिंदी में बोलो, और उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप फुल फ्लुएंस एकदम इंग्लिश में रहेंगे तभी आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर होगा। आप नॉर्मल इंग्लिश समझोगे, बोलोगे, लिखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। बट आपको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि आप एयरफोर्स में जा रहे हो। तो आपको इंग्लिश अभी से प्रिपेयर करो। अभी सफिशियंट टाइम है। 2 मंथ से 3 मंथ आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है ग्रुप फेज़ 2 के लिए। अगर आपका फेज़ 2 सेकंड फेज़ में होता है तो 3 मंथ से 4 मंथ आपके पास है, और अगर फर्स्ट फेज़ में होता है 2 मंथ से 3 मंथ फिर भी आपके पास है। तो आप अभी भी अगर अपने ग्रुप डिस्कशन या इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करोगे तो फुल इम्प्रूव कर जाओगे, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। और SRT मेन फोकस आपको SRT पे ही लेके चलना है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 अप्रॉक्स बंदे SRT में ही आउट हो जाते हैं। SRT में कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा। आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओ, अपना लॉजिकल माइंड लगाओ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है SRT का कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर उसके बाद आंसर को भी ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे बंदे होते हैं कि वो जल्दीबाजी करने लगते हैं कि टाइम कम है। अरे भाई, टाइम बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। मैंने खुद इस बार SRT किया, 10 मिनट मेरा लेफ्ट रह गया, उससे पहले मैंने SRT कंप्लीट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि मैंने पूरा प्रैक्टिस करके गया था यहाँ पे। तो आप भी प्रैक्टिस करके जाओ वहाँ पे आराम से। हेडेक नहीं लेना है ज़्यादा, इधर उधर का नहीं सोचना है आपको। टू द क्वेश्चन जो आपका आंसर आ रहा है वो सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है SRT में कि आप OMR को जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे सर दे रहे हैं
वो वैसा ही फील करो। आप ये नहीं सोचो कि मैं टाइम बचा लूँगा, सर जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे उससे पहले ही मैं भर लेता हूँ। नहीं भाई, वहाँ आपको सर एक कॉलम पेन से लिखने बोलेंगे, एक कॉलम पेंसिल से लिखने बोलेंगे। आप जैसे ही पेन की जगह पेंसिल यूज कर दोगे, आपका बस डिस्क्वालीफाई हो गया। इतना जो आपने मेहनत किया, फेज़ 1 निकाला, फेज़ 2 में आपने रनिंग निकाले, पुशअप्स निकाले, पूरा फिजिकल क्लियर किया, उतना दूर गए, सारा बेकार हो जाएगा। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जब वहाँ पे एग्ज़ाम चालू होगा तो सबके लिए वॉच एक समय पे स्टार्ट होगी, तो आपको उतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से जो सर इंस्ट्रक्शन दे उसी अकॉर्डिंग करते जाना है। आपका पूरा स्मूथ प्रोसेस जाएगा, आपका पूरा फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा स्मूथ प्रोसेस से। तो ऐसे ही आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा फेज़ 2 के बारे में, मेडिकल्स के बारे में क्या मेरा अनुभव रहा। तो प्लीज़ अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को प्रेस कर लो। आगे से मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा कि कैसे मैं भी एक विलेज रूरल एरिया का लड़का हूँ। मैंने विदाउट एनी कोचिंग का मैंने कैसे फेज़ 2 क्लियर किया। मेडिकल में मेरा रह गया, तो मेडिकल में जो बंदे रह जाते हैं उनका ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि वो 2 बार मेडिकल कराते हैं। मैंने एक बार मेडिकल कराया, फिर री-मेडिकल कराया, तो पूरा अनुभव मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मेडिकल में भी क्लियर हो सकता है। इस बार भी जैसे कि मैंने आपको अपना आंसर की दिखाया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो मैं भी आपके साथ फेज़ 2 का प्रिपरेशन करूँगा। और जो बंदे एकदम बेसिक्स भी इंग्लिश का पता नहीं है, वो अगर बैच लेना ही चाहते हैं फेज़ 2 का, तो आप कोई ऑनलाइन बैच लो। और कोई बड़े टीम का बैच नहीं लो ऑनलाइन, जो छोटे टीम्स होते हैं ना उनका ऑनलाइन बैच लो। मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप छोटे टीम्स के अगर बैच लोगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी देंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है और कम से कम फीस भी लेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट भी आपको डिलीवर करेंगे। तो आप ज़्यादा भीड़ के चक्कर में ना पड़े। अगर फेज़ 2 का बैच आप लेना भी चाहते हैं तो ऑफलाइन कभी नहीं जाए। ऑफलाइन में वो आपको क्या कर देंगे? वहाँ एसएसबी थोड़ी है यार कि वहाँ पे आपको एकदम पूरा फ्लुएंट इंग्लिश होना है। ये तो ग्रुप डिस्कशन है अग्निवीर के लिए, एयरफोर्स के लिए नॉर्मल सारा कुछ स्मूथ प्रोसेस चलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बेसिक्स सारा कुछ आना चाहिए, और अगर आप अभी से सीख के इम्प्रूव करके जाओगे तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर आप अभी से कोई बैच लेना भी चाहते हो तो ऑनलाइन बैच लो। कोई न्यू जो एजुकेटर है, जैसे कोई एस्पिरेंट है या कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो अगर बैच लॉन्च कर रहे हैं कम फीस में, एक तो वो बेंच भी लॉन्च करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा ही कंसाइज वो टॉपिक भी देते हैं, ज़्यादा अच्छा से वो पढ़ाते भी हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलो तो आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं भी आपको पूरा वीडियो के थ्रू गाइड करता चलूँगा कि कैसे क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है। रनिंग टाइमिंग अगर किसी का 8 मिनट भी आ रहा है, 7.5 मिनट भी आ रहा है, तो उसे 7 मिनट में कैसे लाए, सारे प्रोसेस को मैं बताऊँगा। ओवर वेट किसी का है तो वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं सारे जर्नी से गुजर चुका हूँ, सारा चीज़ इंप्रूव कर चुका हूँ। तो इसी बेसिस पे मैं आपको भी गाइड करता चलूँगा, बताता चलूँगा। जय हिंद, जय भारत।